रोली जी, जिस तरीके से आपको समाजवादी पार्टी से बाहर निकाला गया है, उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, बल्कि मैंने तो स्वयं ये कभी सोचा नहीं था कि समाजवादी पार्टी मुझे इस तरह से निष्कासित करेगी। जी। न कोई सूचना, न हम्म। कोई नोटिस, न कोई कारण बताओ नोटिस, हम्म। ना ही उस पे स्पष्ट किया गया कि क्यों निकाला गया। हम्म। और जैसा कि लोग आरोप लगाते थे कि समाजवादी पार्टी ट्विटर से पॉलिटिक्स करती है, हम्म। ना ही उसमें कोई पार्टी का पैड, ना ही किसी प्रकार से उसमें किसी के साइन, किसी अधिकारी के साइन, एक पंक्ति लिख दी गई कि रोली तिवारी मिश्रा को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। जी। तो अब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अब प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ा है। कारण आप सभी जानते हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, प्रभु श्री राम के लिए, श्री रामचरितमानस के लिए अगर आज मुझे पार्टी से निकाला जाता है तो मैं प्रभु श्री राम को भारत की आत्मा मानती हूँ। मेरी आस्थाओं का ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। तो ऐसे में तो मैं वही कह सकती हूँ, प्रभु श्री राम ने हाथ पकड़ा है, अब जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, उसी हिसाब से रहना होगा मुझे। रोली जी, जैसे पहले आप पार्टी में कई बार आपके साथ कई तरह की घटनाएं हुई। पहले आपको टिकट देने का ऐलान किया गया, बाद में कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से उतारा गया, और एक बार पार्टी के ही नेता ने गाली गलौज भी की थी। उसके बाद भी आप पार्टी के साथ बनी रही, और अब पार्टी आपके साथ ये रवैया कर रही है। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, जब जब अखिलेश यादव जी हारे, उन्होंने पूरे सहयोग की भावना के मुझसे सहयोग मांगा और मैंने उनको सहयोग दिया। और क्योंकि मैं एक सनातनी ब्राह्मणी हूँ, मैंने जो वचन दिया, मैंने उनसे कहा कि मैं सदैव आपके साथ रहूंगी, जीवन की अंतिम सांस तक, पिता की अंतिम आग तक, जब तक मेरा राजनीतिक जीवन है। क्योंकि मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही हुई थी। जी। तो उन्होंने, मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि अखिलेश यादव जी ने मुझे राजनीतिक पहचान दी। मैं इस बात को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती हूँ। लेकिन उस सब के बाद मेरे साथ जब भी कोई ऐसी बात हुई तो मैं उसको एक कंठ में, कहते हैं ना, आप विष पी लेते हैं। जी। तो जी। मैं भगवान शिव की भक्त हूँ। मैंने कहा चलो, इतनी बड़ी पार्टी, चीजें होती रहती हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदैव मुझसे कहा कि नहीं, तुम परिवार का हिस्सा हो, तुम हमारी पार्टी का ही नहीं, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। तो इस परिवार के हिस्से के नाते मैंने सदैव पार्टी के लिए सेक्रीफाइस किए, मैंने पार्टी के लिए बलिदान दिए। और यहाँ तक कि मैंने कभी अपने लिए कोई पद नहीं मांगा, टिकट नहीं मांगा। टिकट दिया, 1 वर्ष तक मैंने मेहनत की, अंतिम समय में कांग्रेस को दे दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है, आपने जो किया किया। इसके अलावा एक बार मनोरंजन यादव, जो जिला पंचायत अध्यक्ष था गोरखपुर का, जी। जी। उसने मुझे तमाम गालियां दी। पूरा ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का, देश का मेरे साथ खड़ा हो गया। हाँ। उस सब स्थिति के बाद भी अखिलेश यादव जी ने कहा कि इससे पार्टी की बदनामी होती है, पूरी भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे फेवर में खड़ी हो गई, तुम बीजेपी में मत चली जाना। उनके शब्द थे, ए तुम बीजेपी में मत चली जाना। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं ना कोई ऐसी अवसरवादी हूँ, और मुझे कोई, मेरे राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं है, और राजनीति मेरे जीवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसकी वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी में या किसी अन्य दल में देखूं। मैं 2007 से लेकर 12 तक विपक्ष में आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ थी, 17 से लेकर 22 तक विपक्ष में अखिलेश यादव जी के साथ थी, और अब तो 23 आ गई, दूसरी सरकार बन गई, तब भी मैं विपक्ष में थी। मुझे कभी सपने में भी ये भान नहीं था कि मुझे इस तरह से अपमानित करके निष्कासित किया जाएगा। तो क्या माना जाए, आगे भी सनातन को लेकर के जो बातचीत है वो जारी रहेगी? देखिए, मैंने एक सनातन ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, मैं पारंपरिक ब्राह्मण परिवार से आती हूँ। मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि रामचरितमानस को वो अपने जूतों के नीचे रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जो मीडिया के सामने बोलते हैं वो तो अलग है, लेकिन पार्टी के अंतः पटल पर हम लोगों के लिए कितनी असहज स्थिति होगी जब वो ब्राह्मण ठाकुर बनियों को गालियां देते हैं, जब वो कहते हैं इनको जूते मार करके बाहर निकालो, ये कभी वोटर नहीं है सपा के, जब वो ये बात कहते हैं कि साधु संत आतंकवादी हैं, शैतान हैं, धर्माचार्य सारे ढोंगी हैं, पाखंड फैलाते हैं। तो जब इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग होता है, प्रभु श्री राम को गाली दी जाती है, बाबा महाकाल को गाली दी जाती है, तो आप सोचिए कि उस समय कितनी असहज स्थिति होती होगी एक महिला की, जो सनातन धर्म को मानती है, जो सुबह उठ करके श्री रामचरितमानस का पाठ करती है, श्री राम रक्षा स्तोत्र को पढ़ती है, उसके लिए कितनी असहज स्थितियां रही होंगी। और इन सभी असहज स्थितियों से भी निकलते हुए, क्योंकि पार्टी मेरा परिवार थी, मैंने कभी पार्टी को छोड़ने का विचार नहीं बनाया, कभी जीवन में कोई दूसरी चीज, दूसरी किसी पार्टी के बारे में सोचा नहीं। बस यही था कि समाजवादी पार्टी मेरा घर है, परिवार है, इसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और परिवार में जब कोई चीज खराब होती है तो बहन बेटियां बोलती हैं, तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी श्री रामचरितमानस को जलाएंगे तो मैं श्री रामचरितमानस सम्मान यात्रा निकालूंगी। और सम्मान यात्रा के लिए मैंने पार्टी पटल को लिख करके भी दिया था, और सोशल मीडिया पर उसके लिए अपना समर्थन मांगा था। तो हजारों लाखों लोगों का समर्थन सोशल मीडिया पर जब मुझसे जुड़ गया जी, उसके बाद जो है ये पार्टी पटल पर ये होने लगा कि रोली के साथ तो तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं।
एक बड़ी संख्या में सनातनी लोग रोली को पसंद कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि आप भाजपा के एजेंट हैं, इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया आप आरएसएस की एजेंट हैं। इस तरीके के भी तमाम इल्जाम लगाए गए। लेकिन उन सारी चीजों के बाद भी मैंने उनसे कहा कि सनातनी होने का अर्थ भाजपाई होना नहीं होता है। भाजपा की आयु 43 वर्ष है, सनातन दर्श की आयु 6000 वर्ष है। आप जी। किसी सनातन, इस तरह से तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी सनातनी है, तो क्या वो भाजपा के सदस्य हैं? तो आपके परिवार की एक महिला जो मुखरता से आपकी बात रखती है, जो आपके परिवार का मुख पृष्ठ है, जी। जिसको कि आप बताते हैं भाई सनातनी ब्राह्मणी महिला है, जी। जी। चुनावों में जो ब्राह्मणों के मोहल्ले गली मोहल्ले गांव में जाकर के वोट मांगती है, और आज आप उसको श्री रामचरितमानस के सिर्फ अपमान करने वाले का विरोध करने के वजह से निष्कासित कर देते हैं। मुझे लगता है बहुत शोचनीय और निंदनीय प्रश्न है। जी रोली जी, एशियानेट न्यूज़ हिंदी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत जी। आभार। जी।